आज शिक्षक दिवस जिस काल से पूरा विश्व अभी गुजर रहा है, पिछले कई कार्यक्रम हमारे एक अलग तरीके से गुजर रहे हैं। आज हम शिक्षक दिवस, जो कि राष्ट्र के निर्माता, जिनका निर्माण करते हैं, आज हम उनसे दूर है, ये कहना ज़्यादा वो हमसे दूर है नहीं कहेंगे, उनसे आज हमें दूरी बना के रखना पड़ रहा है। और पता नहीं किस महीना पर मंच पर आसीन पूज्य पिता श्री मेरे मंच पर आसीन हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय का आगमन हो रहा है। मैं हमारे बड़े भैया शर्मा भैया से निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर आसन ग्रहण करें, आसन ग्रहण करें। मैं शर्मा भैया से निवेदन करता हूँ कि आसन ग्रहण करें, सभी बैठ जाएं। आज यही निवेदन करूंगा कि आकर आसन ग्रहण करें। सर्वप्रथम हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, एक संस्कृति में भैया हमारे प्राचार्य महोदय भैया से मैं निवेदन करता हूँ कृपया आसन ग्रहण करें, क्योंकि व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और उनके आदेश से ही सब आगे बढ़ते जा रहा है। जो हमारे जिनके नाम से हम आज शिक्षक दिवस मनाते हैं, हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, एक संस्कृति के पुरोधा, भारत में सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने वाले एक महान शिक्षाविद, उनकी प्रतिमा पर सर्वप्रथम मैं पांडे भैया से दोनों भैया से निवेदन कर रहा हूँ कि दीप प्रज्वलन पुष्प अर्चन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम सभी सरस्वती वंदना पाठ करेंगे। गुरु वंदना। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। अब चाचा स्पेशल एक तुम्ही जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती जग में, शांति कहाँ मिल सकती मन में।
मेरा संसार सद्गुरु एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु एक तुम्हें आधार। छा जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, प्रकाश की धारा तब मने प्रकाश की धारा। आते तुम्हारे द्वार सद्गुरु एक तुम्हें आधार, सद्गुरु एक तुम्हें आधार। बड़े परम पूज्य गुरुदेव की जय, राधा कृष्णन की जय, सुखी माता की जय। दिशा निर्देश से हमारे विद्यालय ने कई परिचय कराए हैं। छत्तीसगढ़ में भारत में अपना नाम अंकित किया है। हम उनका पुष्प से स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ मेरे बड़े भैया प्राचार्य संस्था प्रमुख संस्था की ओर से अध्यक्ष अभिनव विद्या मंदिर हमारे पांडे भैया का पुष्प से स्वागत करेंगे। पूरे सारा परिवार हमारे जो मुखिया हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता FC गुप्ता सर से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे पिता से मंच पर आते हैं, उनका पुष्प से स्वागत करें। मंच पर आसीन पटेल भैया का पुष्प से स्वागत करें। निवेदन करता हूँ हमारे पंडा सर, वे हमारे बड़े भैया सर्वा भैया का पुष्प से स्वागत करें। अंत में सभी शिक्षकों की ओर से मंच पर आसीन हमारे मार्गदर्शक, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज का दिन होता है, मंच में है ये समझना। सबसे पहले शिक्षक दिवस ये एक दूसरी जो कार्यक्रम या फंक्शन होते हैं उससे थोड़ा अलग है। आज के चीज के स्टाफ सब लोग हैं। ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे। शिष्य जनों के संकट, शिष्य जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरे, जो सुमिरे बुद्धि पावे, अज्ञान मिटे मन का गुरु का
जैसे बरगद का वृक्ष ज्यादा गहरा जाता है, पत्ते होते हैं उसमें कई छांव पाते हैं, उसी तरह से हमारे गुरु कई बच्चे प्रतिभावान बच्चे आगे बढ़े आपके मार्गदर्शन से। इस अवसर पर मैं निवेदन करता हूँ मंच पर आपसे हमारे अभिनव परिवार के कोषाध्यक्ष पहले तिलक कराइए और आशीर्वाद जी बोलेंगे हम लोग लास्ट आशीर्वाद लेंगे। सर्वप्रथम मैं हमारे वरिष्ठ छात्रों से निवेदन करूंगा, अभिनव सिद्धांत श्रीकांत सिद्धार्थ सभी हैं, वे गुरुजनों का तिलक से सर्वप्रथम स्वागत करें। आगे आप भी गुरु वंदना। सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी के व्याख्याता गुप्ता सर से आज अपना मुखारबिंद से शर्मा जी को भूमिका दोनों तरफ से हो गए। शादी समारोह में हमारे अभिनव शिक्षण समिति के अध्यक्ष कर्नाटक मंच में चेयरमैन अभिनव शिक्षण समिति के कोषाध्यक्ष कर्नाटक प्रोफेसर, हम सभी को हमेशा प्रेरणा देने वाले हमारे हित और साथ ही साथ व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वाली श्री शर्मा सर और हम सभी के मार्गदर्शक और साथ साथ संचालक प्राचार्य आदरणीय श्री के सतपति सर एवं समस्त मेरे साथी गुरुवृंद, सबसे पहले तो मैं इस कोरोना काल के हमारे भारत के यशस्वी राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज पूरा राष्ट्र डॉक्टर राधाकृष्णन का 98वां दिवस मनाने जा रहा है। आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यह केवल अपने माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से ये संभव हो सका है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए गुरु करना आवश्यक है। जब तक हम गुरु नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं गुरु एक विराट सत्ता, परम सत्ता, साथ साथ अज्ञान से ज्ञान की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अन्याय से न्याय की ओर ले जाने वाले पथ प्रदर्शक है और राष्ट्र निर्माता, समाज निर्माता, पूरे विश्व का निर्माता होता है। इसीलिए सरल शब्दों में कवि कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो करे ताके लागू पाए, गुरु बलिहारी आप नो गोविंद दियो बता। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे समक्ष गुरु ईश्वर दोनों हैं। ईश्वर अर्थात पूरे सृष्टि के निर्माता और साथ साथ गुरु, पर गुरु के द्वारा ही
मैंने ईश्वर को जाना है, इसलिए मैं सबसे पहले गुरु का ही आशीर्वाद लूँगा, उनका स्मरण करूँगा। तो गुरु की महत्ता असीमित है, उसका बखान जो है नहीं कह सकता। सभी जगहों पर भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जिस तरह हम बाल दिवस को मनाते हैं, उसी प्रकार शिक्षक दिवस को भी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोविड-19 के चलते और बच्चों के अभाव में धूमधाम से मना नहीं पा रहे हैं। हम सभी शिक्षकों को ये भी खेल है और पश्चाताप भी जता रहे हैं। हमारे बीच आज सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। यहाँ आज के बीच उपस्थित प्रेरणा और प्रेरित कर रहे हैं कि किस तरह से हम शिक्षक दिवस से बच्चों को शिक्षा देने की प्रभावी तौर तरीका को अपनाएं, जिससे भविष्य की बच्चों की भविष्य की सामना अच्छी ढंग से की जा सके। सभी शिक्षक ये ना समझें कि आज 5 सितंबर है और कोविड-19 के चलते यह दिवस कैंसिल किया जाए, बल्कि हमारे उस आयोजककर्ता को हम सभी परिवार शिक्षक परिवार के प्रति धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आज के दिन में ध्यान रखते हुए हम सभी शिक्षकों को बुलाए और शिक्षक दिवस की महत्ता को गौरवान्वित की। बस यही शिक्षक दिवस इस सभा के हमारे सभी गुरुवर, हमारे इस समिति के अध्यक्ष मानवीय जी, मोहताली से आए व्याख्याता शर्मा जी, हमारी इस समिति के कोषाध्यक्ष श्री पटेल जी, और यहाँ आचार्य सभी आचार्य जो आचरण करता है उसे आचार्य शिक्षा दी है। मैं तो ये समझता हूँ कि यदि हमने शिक्षा ठीक से नहीं दिया तो अगला ठीक से पेश भी नहीं आएगा। हमसे कुछ कमी हुई, भूल हुई या प्रमादवश नहीं किए, कि मैं अपना अनुभव करता हूँ। आप वह परमात्मा है, इस विश्वास उनकी भी बनी है, ये आपको जगाना है, श्रद्धा को जगाना, श्रद्धा के साथ साथ विश्वास उसका पूरक है, वो अवश्य उनके हृदय में झट जाएगा कि वह परमात्मा है। तो अभी जैसे कहा गया कि हमारे वेद में एक सूक्त है, पुरुष सूक्त, एक वाक्य है कि आप माने तो जो कार्य मिला है निष्ठा पूर्वक करें, सच्ची देश सेवा है। देखिए कहाँ बात चली, आपको काम मिला है, जो काम मिला है वो निष्ठा पूर्वक करें और सच्ची देश सेवा। आप देश सेवा कर रहे हैं, ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो हम हमारे छात्रों में श्रद्धा और विश्वास का भाव जगाएं, वह परमात्मा भाव पूर्ण है,
हमारे देश के पहला नंबर व्यक्ति राष्ट्रपति थे और उन्होंने अपना महत्व न सोचते हुए गुरु का महत्व किया। गुरु के कारण ही मैं आज इस पद तक पहुंच गया हूं। वंदम गुरुपद पद वंदम गुरुपद। उन्होंने गुरुपद को श्रेष्ठ माना और उनके चरण में आ गए, उनके शरण में आ गए और बोले मैं जो हूं वह केवल मेरा गुरु। तो गुरु ऐसे अभी बताया गया कि जो पतंजलि हमारे जो रामदेव वो योग गुरु है। योग आत्मा और परमात्मा का उन्होंने बड़ा अच्छा कहा और मैं भी उससे सहमत हूँ कि गुरु योग कराने वाला है। अभी बहुतों ने भी अच्छी माने ये प्रकाश किए अपनी भावनाओं को। तो भावों ही कारण, भाव को ही हमारा अच्छा रखें और उसके अनुसार हम कार्य करें। हमेशा मैं अपने भावना से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और उस भावना को मैं आपको प्रेरित किया, प्रेषित किया, प्रेरणा दिया और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। अभिनव विद्या मंदिर को इस स्तर तक ले जाने में आप सभी गुरुजनों का सहयोग मैं पंडित जी से चाहूंगा, क्योंकि हमारे पांडे भैया जी ने कहा है कि आज सभी गुरुजनों से another one is your ru. Gu means the syllable of gu means darkness, and the syllable ru means dispels them. हिंदी में बोला जाए तो गुरु दो शब्द से बना है। एक होता है गु, दूसरा होता है रू। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है जो उस अंधकार को दूर करता है, उसको बोला जाता है रू। तो गुरु का अर्थ एक साथ अगर लेंगे तो वो आदमी, वो पुरुष, वो महान आदमी जो अंधकार को दूर करता है, उसी को ही कहा जाता है। जिससे हमें शिक्षा मिले वही गुरु है। स्कूल में जैसे पढ़ाया गया कोई गुरु है, एक लोग ऐसे बांध देते हैं कि जो मुझे पढ़ाया माता पिता गुरु और मेरे शिक्षक गुरु। ऐसा नहीं है। यदि किसी से भी यदि शिक्षा मिला तो हमारा गुरु है। चींटी से हमें शिक्षा मिलता है कि चींटी एक दीवार पर चढ़ती है, फिर उतर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर उतर जाती है। अर्थात उसका से यह रहता है कि अंतिम समय तक उसका यह मतलब रहता है कि मैं कार्य को नहीं छोड़ूंगा और जब मेरे को सफलता मिले तब ही मैं उस कार्य को छोड़ूंगा। अर्थात हमें चींटी से भी एक शिक्षा मिला कि हमें कार्य को नहीं करना चाहिए। अर्थात चींटी भी हमारा एक रूप में गुरु है। गुरु के लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता सब तीर्थों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, अब शरण तुम्हारे आया हूँ, एक भूले भक्ति जीवों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बहुत ही बड़ी शब्द है ये। ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता सब तीर्थों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर मारा हूँ, अब सब तुम्हारे आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का
सोचती हूँ वो शायद नहीं बोल पाती हूँ, मेरा शब्द इधर उधर हो जाता है, फिर भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कबीरदास जी का दोहा है, 2 लाइन, इसको मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संग, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी ले महंत कबीरा, ये करी ले अर्थात गुरु और पारस के अंतर को, पारस अर्थात सोना, इसके अंतर को तो सभी जानते हैं, सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि गुरु और पारस में क्या अंतर है और वो क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से सोने को, पारस को किसी लोहे में अगर स्पर्श कराया जाए तो वह जिस प्रकार से सोना बन जाता है, उसी प्रकार गुरु अपने गुणों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को अपने अनुरूप को जैसा बनाना चाहता है उस प्रकार से ढाल सकता है। जो शिक्षक है वो सभी को शिक्षा देते हैं, छोटे बड़े अपनी माने समझ के अनुसार जहाँ उनको जो ठीक लगे वो बताते हैं। क्या अर्थात होता है क्षमा करने वाला, अपने छात्रों, अपने विद्यार्थियों के जो भी गुण अवगुण जो भी हैं उनको हर परिस्थिति में क्षमा करके उनको आगे बढ़ाने वाला। और क अर्थात होता है कमियों को दूर करने वाला, उनकी जो भी कमी है छात्रों की उसको समझकर उसको दूर करने वाले को ही शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक उस सड़क के समान है जो शिक्षा तो सभी को देता है और सभी को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर वो स्वयं वहीं खड़ा रह जाता है और सभी को वह आगे करता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी पटेल सर, शर्मा सर, सप्तर्थी सर और यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुवृंद, आप सभी को शिक्षक सभी को मेरा प्रणाम और शिक्षक दिवस की बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 5 सितंबर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और उसी को हम शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। व्यक्त करना चाहती हूँ कि किस प्रकार गुरु जो है वह हमें हमारे जीवन में अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जीवन में हमें अपने उचित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने सद्मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हम उन्हीं का अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं। गुरु का जो है हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। बिना गुरु के हमारे जीवन का जो है जीवन रूपी जो नैया है वह पार नहीं लग सकती, इसलिए गुरु ही श्रेष्ठ है। बिना गुरु के हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि शिक्षक ही नहीं बल्कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे और उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और जैसे कि अभी एक एपिडेमिक, एक बहुत बड़ी महामारी हमारे पूरे ग्लोबल, पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसके कारण से बच्चों के बिना यह शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं। जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जीना है तो पत्थर की तरह जियो। जिस दिन तरासे गए उस दिन खुदा बन जाओगे, उस दिन खुदा बन जाओगे।
तो ये तराशने का काम कौन करता है? गुरु। अर्थात उस गुरु को मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। मैं आप लोगों को सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इस अवसर पर जय छत्तीसगढ़। शिक्षक और छात्र के केमिस्ट्री पे पहले तालियां बजी, बाद में बैठे जो बजा था वो बहुत दिमाग यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक और अनुशासन सभी को मेरा प्रणाम। शिक्षक जो है, जो मैं अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, मैं जब से भी शिक्षक पद पर आया हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट को जो भी पढ़ाता हूँ या जो भी ज्ञान मेरे अंदर है मैं उनको देता हूँ, उनको पूरा ग्रहण कर सकूँ। उनकी जो कमियाँ हैं उन कमियों को मैं दूर कर सकूँ, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहता है। और शिक्षक और स्टूडेंट का हमेशा एक तालमेल होना चाहिए। अगर स्टूडेंट कभी भी बदमाशी करता है या हमको उन पर गुस्सा आता है तो उस गुस्से को हमेशा हम कंट्रोल में रखना चाहिए। उन पर इतना ज़्यादा भी गुस्सा नहीं होना है कि बच्चे आपको या शिक्षक को नफरत करें, बल्कि उनको प्यार से उस चीज़ को समझाना है, उन गलतियों को उनको बताना है कि ये गलत है, अगर ऐसे चलोगे तो इस रास्ते पर आप जाओगे। उनको सही राह दिखा देना है। और ये काम मैं जितना हो सके संभव उतना मैं Heartily congratulations on Teachers' Day special all of you. Now I want to present a story in front of you. Once upon a time, some people went to a place to celebrate it, puja. You know, in our local language, we pray our name of God in the puja, Indra puja. But at that time, a person went there with his umbrella. Can you say me where the person went there with his umbrella? What is the reason? वहाँ वो व्यक्ति छाता लेके क्यों गया? Because he has confidence that the rain will surely come. बारिश निश्चित होगा बोल के उसके पास confidence है. So in this coronavirus situation, I request to all teachers, let's we keep our confidence. We have to lose our confidence. Just like an umbrella, we have our online classes. Through our online classes, we can contact our students very nicely, and one day will come. Then the day will be such like that. The teachers is just like a candle. It consumes itself and show others light. The day will surely come, and we can light our dear little teacher. Thank you. ओम प्रकाश सुजीत सावसर का सम्मान करते हुए यदुपति प्रधान जी का सर आपको सामने देखो आप को फोटो कैसा बोली सर कुछ नहीं ऐसे कितना नहीं सिर्फ पहले प्रोग्राम छोड़ के शुरुआती गुरु जी अभी भी
इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी देखते होंगे विद्यार्थी अभी विद्यालय नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये 3 जने कई कार्यक्रम संपन्न करवा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस और अभी स्काउटिंग अभी जब एक से एक वक्ता आई, मैं बड़ा दुखी हो गया। ऐसे फनकार मैं विद्यालय में नए नए बाबू मोल्ला की गुठियाए अभी देखे हूं। मैं हमारे बीच बगल में घनश्याम भैया बैठे, जिसको कहा कि मैं सूर्य प्रकाश की गुट पहली बार सुने, बड़ा अच्छा लगा सुना। नए नए ये देखा स्वर सम्राज्ञी अभी मैं जाने की गाथे ढूंढे। इस सतपथी जिला में धन्यवाद देना चाहता हूं कि ओकर विद्यालय में गाने वाला मन भी है, बजाने वाला मन भी है, पढ़ाने वाला मन भी है और कलम चलवाला मन भी बैठी है। ऐसे विद्यालय जहां ज्ञान की गंगा बहते, ओला अभिनव विद्या मंदिर कहे जाते, ओला अभिनव विद्या मंदिर कहे जाते। मैं ज्यादा गोटली गोठाऊं, पांडे भैया उन्होंने गुर्राम थे बोला मोर समय का वाही करके। मैं तो जाना था मोला चांस दे है, मैं तो जब तक 2-3 पाग नहीं उतारियों खाना ला मैं बैठोइया में हूं। लेकिन अब बड़े बड़े गुटकार मन के बीच में मैं अभी वित्तश्री के बीच में मोर जो हृदय के भाव है ओला अभी भपका मारा थे, आज लिखे हो भपका थे, देखा गर्मी दे भाप निकल ओला में लाने हो। अब ओकर ले पहले मैं मंच के माध्यम से 4 लाइन देखो मैं अमल्ला कुछ ज्यादा नहीं कहत है। देखो उमन की जिंदगी की मीमांसा का है, जिंदगी की समीक्षा का है। शिक्षक लगा सोचना चाहते हैं, काय बताना चाहते हैं कि जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझ ही नहीं पाया। जब टोटल किया तो समझ आया कर्मों के सिवाय कुछ बैलेंस बचता ही नहीं है, ऐसे कर्म भी हैं जो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। फिर दूसरे क्रम में इस मंच की शोभा शाला प्रबंधन समिति के कुबेर खजांची सम्मानित श्री पटेल जी, आप पहले से कर्तव्य ध्वनि बजा दिए हैं। आप जान रहे हैं तो ये बोलेगा ताली बजवाने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। वो क्या बोल रहे हैं? ए बादल, देखिए क्या इंगित कर रहे हैं। ए बादल इतना बरस की सारी नफरतें धुल जाए। ए बादल इतना बरस की सारी नफरतें धुल जाए। इंसानियत तरस गई है मोहब्बत के सैलाब को, इंसानियत तरस गई है। इतनी घनीभूत ताली से, इतनी कम ताली से कुबेर का सम्मान नहीं है, पर जोरदार हमारे बीच हमारे नगर के उपाध्यक्ष महोदय जो एक सामाजिक कार्य करता है और साथ ही साथ उनके हृदय में जिज्ञासा है, करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो करना चाहते हैं। इस कोरोना काल में उनकी भूमिका किसी से छिपी नहीं है। ऐसे नगर उपाध्यक्ष मोहित सतपथी जी का मैं वो क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, ध्यान से सुनिए। मोहित सतपथी जी के नाम से मैं ये 4 लाइन सुनता हूं उनको। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता मित्रों, जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है।
क्योंकि तूफानों में कश्तियां और अभिमानों में हस्तियां डूब जाती हैं। आइए, मुझे तो संबोधन उद्बोधन के लिए हमारे संचालक महोदय के कार्य को मैं कर दिया, क्षमा चाहता हूं, भले ही छोटा भाई है लेकिन उसका कार्य था। पुरानी बीमारी है क्योंकि मैं तो बोल चुका हूं, अगर छत्तीसगढ़ी को ख्यात रहे, लेकिन भैया जब कहीं कि तीनों में मिला दे तब मैं तुला मानी हूं, जानी हूं, उमला काबर मानी, मैं बोला मानी हूं। अब मैं ऐसे व्यक्ति के परिचय ओडिया में देखता हूं तो पांडे भैया कह नहीं सके कि छत्तीसगढ़ी में भी गोठे से, हिंदी में भी गोठे से, अब ओडिया गोठे आके बताए तो मैं इला जानी हूं त्रिभाषी करके। कुंभकार जगपरी घट निर्माण पाई निजर अतुल शक्ति को माटी में मिशाई कोड़ी जाने स्नेह और कलश असे कलशरे भरी थाए अमृत परी निर्मल जल से अमृत परी निर्मल जल जे कोटि कोटि कंठ को तोसाई थाए से परी ए विद्यालय श्रीयुक्त अक्षय कुमार। इससे ज्यादा मेरे पास और क्या नहीं, जितना था मैं खाली कर दिया। हमें कहे हो हास्य के गुटकार हो, हंसाथों गुदगुदाथों, ओकर वन विद्यालय में लेकर ज्यादा ढूंढता लाइट नहीं लिखी। तो जीवन में जाकर मुस्कान नहीं, मैं तो बोल चुके हो। अब समय की तकाजाए, समय की मांगे, और भी बैठी हैं और भी आई हैं, हमारे सौभाग्य उमन के मुख ले भी हम कुछ सुनबो। तो चलो मैं बात ला जो मैं आपका कहे हो, अभी भक्का मारी से आदेश लिखे हो और कबीला तो जाना था, जब तक वो नहीं लिखे बड़ा वाला पीड़ा होती, और लिखे में ज्यादा नहीं लिखे हो, वो चीज आप में जाना था, व्हाट्सएप में भी छोड़ चुके हो। गुरु कौन होता है, गुरु कौन होता है, आप अनेक परिभाषाओं से विभूषित किए, संज्ञाओं से विभूषित किए, अच्छी बात है। कोई कुंभकार बोला, कबीर की बातें भी यहां सामने आई। जो शिष्य को अंधकार से निकालकर आलोक की ओर ले जाता है वो गुरु होता है। पहला पॉइंट, जो अव्यक्त वाणी को भाषा देकर शब्द ज्ञान करवाता है वो गुरु होता है। जो शुचिता, समता, उदारता का भाव रखता है वो गुरु होता है। जो स्वयं तिल तिल जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है वो गुरु होता है। जो वैश्विक महामारी में ऑनलाइन के माध्यम से नित्य पढ़ाकर कर्तव्य का परिचय देता है वो गुरु होता है, वो गुरु होता है। समय की मांग है, समय की विद्रुपताएं हैं, जनसेवक बैठे हुए हैं, मेरे जैसे कलमकार के हृदय से वेदना जब उमड़ती है, पीड़ा जब उमड़ती है तो मैं उसको लेखनीबद्ध कर देता हूं। अलेखनी की आई 4 लाइन जहां मेरी पीड़ा जन्मी है, जनसेवक के सामने हिम्मत के साथ मैं बोल रहा हूं, दाद के साथ मैं बोल रहा हूं। जो जूते की रखवाली करता है, सुनिएगा मैं कहां इंगित कर रहा हूं, जो जूते की रखवाली करता है, जो पशुचारा गोली बांटने से लेकर बैरियर खींचने तक का कार्य करता है वो गुरु होता है, वो गुरु होता है, वो गुरु होता है। जो संसार भर के उलाहने को सहन कर, कैसी उलाहना आप अच्छी तरह से जानते हो, फोकट का तनखा खाता है, कुछ काम नहीं करता है, ये क्या कर रहा है, फालतू है, इसको हटाओ यहां से। अभी क्या बोले भैया, राष्ट्र निर्माता कौन, गुरु। आप लोग क्या बोले हो, किस संज्ञाओं से भूषित किए हो, राष्ट्र का निर्माता है। लेकिन उलाहना कैसे मिलता है, फोकट का तनखा खाता है। ऐसे फोकट के तनखा खाने वाले यहाँ नहीं बैठे होंगे, क्योंकि अभिनव विद्या मंदिर के गुरुजी हैं। जब तक माथे से प्रश्वेद नहीं निकलता वो गुरु कहलाने योग्य नहीं होता। जो संसार भर के उलाहने को सहन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति देता है वो गुरु होता है। और अंतिम लाइन आपको समर्पित कर रहा हूं, और मैं आपकी तालियों की घनीभूत तालियों को मैं देखना चाहता हूं। ये आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए। कहा जाता है जिस ताली महफिल की शान है, अब ताली मांग रहा हूं, कभी क्या मांगे, ताली तो मांगेगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो गाली मिलेगा, दिक्कत ही है। ताली महफिल की शान है,
और जिस महफिल में ताली नहीं बजती वह सभागार वीरान है, वीरान है, वीरान है। जो अंतिम पंक्ति, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, केंद्रीय भाव है इस कविता का, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, ईश्वर से मिलाने की क्षमता रखता है। जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे और ईश्वर को मिलाने की क्षमता रखता है, मित्रों, वही गुरु होता है, वही गुरु होता है, वही गुरु होता है। मैं इतना कहूंगा, गुमनामी के अंधेरे में पहचान बना देते हैं, गुमनामी के अंधेरे में पहचान बना देते हैं, दुनिया के गम से अनजान बना देते हैं। मित्रों, आप जैसे ही गुरु हैं जो अज्ञानी को ज्ञानवान बना देते हैं, अज्ञानी को ज्ञानवान बना देते हैं। जाते जाते मैं अपना संदेश देकर के जाऊंगा, क्योंकि बोलना मेरा फैशन नहीं है, मिशन है, और मिशन के तहत मैं कार्य करता हूं। जहां भी जाता हूं, मत बनो मधुमेह। वर्तमान समय में 90% मधुमेह के शिकार हो चुके हैं। मत बनो मधुमेह, मधुमास बनो। मत बनो मधुमेह, मधुमास बनो। टूटे दिलों के आस बनो, टूटे दिलों के आस बनो। लिख जाए तुम्हारा नाम, लिख जाए तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में। इस शिक्षक दिवस के इतिहास बनो, इतिहास बनो, इतिहास बनो, इतिहास बनो। और ज्यादा कोशिश हूं जीवन कोचा की वोट कारण। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देते रहता हूं और प्रेरित करते रहते हैं, और आप सभी शिक्षक वृंद ऊर्जावान, और इस विपदा घड़ी में हमारे शिक्षक यदुपति प्रधान मेरे को एक दिन बोला, इस विपदा में यदि कोई शिक्षक आपके साथ खड़ा नहीं है तो कब खड़ा होगा सर? बहुत बड़ी बात। इस कोरोना काल में यदि शिक्षक आपके साथ खड़ा नहीं है तो कब खड़ा होगा? शर्मा जी मेरे को बोलते हैं, होशियार को तो होशियार बनाना हर कोई जानता है, लेकिन कमजोर को होशियार बनाए वो महानता है। तो कहने का मतलब इस विपदा काल में, इस विपदा की घड़ी में, हाँ, हम विपदा का रोना हमेशा ना रोए। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं, जैसे ये हास्य कवि हैं, इसको अभी दोबारा उसी को सुनाए तो हम थोड़ा सा कम हंसेंगे, दोबारा सुनाए तो और कम हंसेंगे। उसी कविता को, उसी को, दूसरी बात नहीं कह रहा हूं, तो हम कम करना सीखें। एक बार सुने, दुखी हो गए, बांट दिए सब में। दूसरी बार में हम हिम्मत करना सीख जाएं। यदि दुख को हम बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा और कई प्रकार की बातें आती जाएगी। और यदि उसको हम बोले नहीं, हमारे लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, रायगढ़ के लिए, कुछ और के लिए नहीं है, तो भारत और विश्व के लिए है और सब इस पर जुड़े हैं, तो हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा करके भी काम करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अपने आप में, विपदा तो है, पांडे भैया भी स्वीकार कर रहे हैं, हमारे कुबेर बोल रहे थे, घनश्याम पटेल जी वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जो है गड़बड़ है। ऊर्जा देते रहते हैं, निंदक नियरे राखिए, बाकी डैश है। तो वैसे लोग भी जरूरी है, नहीं रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे काम, तो हमारी गलतियों पे भी अवगत नहीं कराएंगे और सब अच्छा बोलते रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस कोरोना की घड़ी में हम अपने आप को संबल देते हुए आगे हम बढ़ें और सब मिल करके, आप लोग सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद की बात हैं इस समय में भी। और आपको एक बात बताऊं कि हमारे विद्यालय में, पांडे भैया को जो अवगत है, हमारे सरपंच जी भी जान रहे होंगे कि विद्यार्थी यानी शिक्षक दिवस के दिन पढ़ाते हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं अभी ऑनलाइन। तो उन बच्चों के लिए नाम एक अभी सुना मैं, निखिल पटेल, इंग्लिश मीडियम का 10वीं का छात्र है, 9वीं वालों को मैथ्स पढ़ा रहा है। एक बार जोरदार ताली। और उसको हम सम्मानित करेंगे। और यदि आपके नजर में आपने प्रेरित यदि किया है, अंजलि नायक, और हिंदी मीडियम से, हाँ ये ठीक है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। बन जाते हैं और महसूस करते हैं कि पढ़ाना किस प्रकार की एक विधि
है, विधा है, क्या तकलीफ है, वो भी महसूस करते हैं और बेबाक उन लोग पढ़ाते हैं। तो आज ऑनलाइन में आपके साथ है, बहुत बड़ी बात है। और यदि कोई बच्चा प्रेरित नहीं हुआ है तो आज दिन भर में आप उसको प्रेरित करके शाम तक भी कर सकते हैं। आप उसके लिए शेड्यूल बना दीजिए, 10 मिनट करें, लेकिन करें। इस बात को यदि नहीं प्रेरित कर पाए हैं हम, तो आज करें 5-6 बजे तक भी 10 मिनट, ज़्यादा नहीं बोल रहा, आधा घंटा नहीं कर पाएगा ऑनलाइन, तो आप शेड्यूल बना दीजिए, 10 मिनट ज्वाइन कर दें। तो हमारा जो अभी 11 बजे से शुरू किया है एक लड़का जो नेट से पढ़ा रहा है, और वो 40 मिनट पढ़ाया होगा, धन्यवाद का पात्र है। और यदि हम प्रेरित नहीं कर पाए करें। और निश्चित रूप से भैया जैसे बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, बहन, भतीजा, भतीजी या बेटी ये जन्म होते ही नाता बन जाता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो माँ भी पैदा होती है, उसके पहले माँ नहीं होती। जब बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ और वो माँ पैदा हुई, माँ भी पैदा होती है। इस बात को नोट करेंगे भैया, साथ ही साथ दोनों का जन्म हो जाता है। ये जन्म हम करते की तरह, ब्राह्मण की तरह, अंडज जो होता है, अंडा एक बार पैदा होता है, फिर पक्षी होता है, उसको भी बीज कहा जाता है। वैसे माँ, बेटी इधर, बेटा इधर जन्म हुआ, माँ का भी जन्म हो जाता है, गुरु बन जाता है। और गुरु मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, उसके बाद समापन की ओर। गुरु 4 प्रकार से, एक शिक्षक भैया परिभाषित कर दी, एक यानी शिक्षक, उसके बाद गुरु और एक होता है परम गुरु और एक होता है गुरु जी, शिक्षक गुरु, ये 4 होते हैं। आचार्य, हाँ भूल जा रहा था, शिक्षक, आचार्य, गुरु और परम गुरु। तो शिक्षा देने वाला शिक्षक होता है। आचरण, जैसे मेरे पिताजी बोले आज, आचरण में भी उसको शिक्षा के साथ साथ आचरण को भी देता है, शिक्षा देना हुआ आचार्य कहलाता है। फिर उसके बाद गुरु, जो आपको सानिध्य में रख करके शिक्षा भी देता है, आचरण भी प्रदान करता है और आपका ध्यान भी रखता है अन्य बातों पर, कि आपके बाल बच्चे ठीक है कि नहीं, आपकी स्थिति ठीक है, ये ठीक है, सारी बातों की जिम्मेदारी गुरु रखता है। और जो परम गुरु होता है वो इन सब को लेते हुए ईश्वर से आपको जोड़ने का प्रयास करता है, वो होता है परम गुरु। तो मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए